अभी कल क्या हुआ था, practice examples about the cubical identities. Now division of polynomial. Okay, let p of x and q of x are two polynomials. In p of x and q of x, if I say, मैं अगर कहता हूँ कि p of x को q of x से डिवाइड करना है पॉलिनोमियल, तो डेफिनेटली किसकी डिग्री ज़्यादा लगेगी और किसकी डिग्री कम लगेगी? किसकी डिग्री ज़्यादा लगेगी और किसकी डिग्री कम लगेगी? q of x की डिग्री कम चाहिए और p of x की ज़्यादा चाहिए. That means degree of p of x must be greater than or equal to degree of g of x. Then you can write by division algorithm. Division algorithm gives that p of x is equal to q of x into g of x plus r of x. This is called the division algorithm. Okay. What is mean exactly the division algorithm? P of x you can say it is dividend. Q of x is divisor into quotient and then plus remainder. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. This is the division of polynomial का algorithm. Algorithm means how this p of x again form. For example in numbers, अभी numbers में देखो, if I say 19 divided by 3, तो 19 divided by 3 में क्या होगा? हम close value देखेंगे, 3 6 18, subtraction करेंगे 1 आएगा. So this 19 you can write again as 3 into 6 plus 1. This dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay. So same way polynomial में भी है, but in polynomial there is a certain procedure. For example, if I say p of x is x square minus 5x plus 6 and q of x is equal to x minus 3, then divide this polynomial x square minus 5x plus 6 by x minus 3. First we have to cancel this x square one by one. एक एक टर्म कैंसिल करने के पीछे जाना, बराबर. तो बड़ी टर्म कौन सी है? अभी सबसे हाईएस्ट टर्म एक्स स्क्वायर है. तो व्हाट वेरिएबल ऑफ द डिग्री वी शुड मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस 3 सो दैट द रिजल्ट में पहली टर्म एक्स स्क्वायर मिलेगी. तो एक्स माइनस 3 में क्या मल्टीप्लाई किया तो पहली टर्म एक्स स्क्वायर मिलेगी? एक्स मल्टीप्लाई किया. डेफिनेटली वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ एक्स. एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स इंटू माइनस 3 माइनस 3x, क्योंकि ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नाउ द सब्ट्रैक्शन मेथड जैसा आपने नंबर में किया, सब्ट्रैक्शन में ये सब साइन अपोजिट होंगे. ये प्लस माइनस है, सेम एलिमेंट है, कैंसिल हुआ. माइनस 5x प्लस 3x रिमेन्स माइनस 2x एंड दिस इज आगे का नंबर कंटिन्यू. ओके. यहाँ बाइनोमियल है तो यहाँ दो दो नंबर ही आने चाहिए. यहाँ ट्राइनोमियल है तो यहाँ 3 नंबर्स का डिवीजन एल्गोरिथम होना चाहिए. तो x माइनस 3 अगेन माइनस 2x मुझे कैंसिल करना है. तो डेफिनेटली मुझे ऐसा कोई नंबर या एलिमेंट से सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 3 में जिसका पहला एलिमेंट माइनस 2x हो. तो व्हाट हैव टू मल्टीप्लाई? इट इज माइनस 2. व्हेन आई मल्टीप्लाई माइनस 2 विथ x माइनस 3, द फर्स्ट एलिमेंट बिकम्स माइनस 2x एंड सेकेंड एलिमेंट इज प्लस 6 बिकॉज माइनस 3 minus 2 becomes plus 6 and this again value change the sign in subtraction
ये सब्ट्रैक्शन ही होता है तो साइन सब चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो गया और 6 माइनस 6 इज 0। अब इसमें दो कंक्लूजन निकल बाय यूजिंग दिस डिवीजन एल्गोरिथम you can write this polynomial p of x, you can write this as x square minus 5x plus 6 is equal to x minus 3 multiply with x minus 2 and plus 0. This 0 is nothing but remainder. 0 क्या है? रिमाइंडर है। तो अब ये एक एग्जांपल देखें। अभी हम इसके ऊपर से रिमाइंडर थ्योरम देखें। आपका यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 0 है। तो इसका रिलेशन रिमाइंडर थ्योरम से क्या है? देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में का रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम में आने वाली पॉलिनोमियल की वैल्यू और फैक्टर थ्योरम, ये सब में कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन सबसे पहले हम निकाल देंगे। उसके पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये पार्ट देखते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता चला, समझ में आया? कुछ डिफिकल्टी इसमें ये आता है आपको? अभी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये कंसेप्ट है। लेट p of x be AD polynomial and substitute x is equal to a where a belongs to any real number, a belongs to any real number, rational irrational कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। then p of a is value of polynomial for a। लेट यहाँ एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल p of x is equal to x square minus 3x minus 4 and let x is equal to minus 2। मैंने वैल्यू क्या लिया x का? एज्यूम किया है। अब x के इन्फाइनाइट वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं और हर एक x के लिए आपको एक अलग वैल्यू मिलेगा इसमें, क्योंकि वो एक x जब सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें तो उसका वैल्यू बदलता रहेगा। तो x इज इक्वल टू -2 के लिए p ऑफ -2, p ऑफ -2 क्या आएगा? तो हर x की जगह -2 हो जाएगा, -2 -4। ओके, पॉलिनोमियल में सब तरफ जहाँ भी x है वहाँ सब x इज इक्वल टू -2 रखना। तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 -4, ये कैंसिल हुआ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू -2? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल comes, it is 6. This is called value. The calculation of polynomial for the given assuming variable about x is equal to -2 के लिए ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया? 6 आया। ओके, अब यही वैल्यू हमें डिवीजन पॉलिनोमियल में से आती है क्या, वो चेक करेंगे। 6 ही आना चाहिए। तो हमने वैल्यू क्या लिया था? x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 अगर है, दैट मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ। x इक्वल टू -2 हुआ तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 2 जो है ना, दैट इज q ऑफ x। लेट q ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 है। हमने जो वैल्यू रखा x का एज्यूम किया, उसमें से हमने एक बाइनोमियल तैयार किया। x इज इक्वल टू -2 है तो डेफिनेटली वो बाइनोमियल क्या हुई? x प्लस 2 हुआ। समझ में आया ये बात? ये पॉलिनोमियल में वैल्यू हमने x के लिए क्या रखा? -2 रखा। तो ये बाइनोमियल क्या बनेगी? इससे x प्लस 2 बनेगी। ये नंबर का अपोजिट कर देने का x के साथ, -2 का अपोजिट +2, तो x के साथ उसको कंबाइन कर दिया तो बाइनोमियल फॉर्म हो गया।
समझ में आया? दैट इज कॉल्ड वैल्यू। अब हमारे डिवीजन पॉलिनोमियल में से यही वैल्यू आती है कि चेक करते हैं। ठीक है, ये ऊपर का मैं मिटा दो। ये देखो अभी ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को मैंने डिवाइड किया x प्लस 2 से, तो पहली टर्म x ही होगी मल्टीप्लाई, तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2x, ये माइनस, तो ये माइनस क्या हुआ 5x हुआ, ये आगे -4, यहाँ साइन अपोजिट हो गए ना, ये कैंसिल हो गया, तो ये -3 -2 बिकम्स, नया आया हुआ साइन जो है वो कंसिडर करने का, तो दोनों साइन नेगेटिव एडिशन हो गया -5x, आगे का टर्म कंटिन्यू आ गया, नीचे माइनस। अब मुझे -5x निकालना है, तो x को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5, -5 के साथ x मल्टीप्लाई हुआ -5x एंड +2 के साथ ये -10। अब ये पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, साइन अपोजिट हो गए, ये कैंसिल हो गया और -4 + 10 बिकम्स +6। सी द रिजल्ट। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में x = -2 के लिए जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू x + 2 से ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में है। समझ में आ गया क्या? वही वैल्यू आई ना 6, x = -2 में रखने के बाद जो मिली वही हमें डिवीजन पॉलिनोमियल में मिली। तो व्हाट रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि व्हेन यू डिवाइड p of x with g of x, q of x, when you divide p of x with q of x, तो डिवीजन पॉलिनोमियल में आने वाला जो रिमाइंडर है, बराबर, डिवीजन पॉलिनोमियल में आने वाला जो रिमाइंडर है वही वैल्यू x = -2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेंगे। When you put x = -2 in polynomial, you will get the same number as that of the remainder when you divide this p of x with q of x। कोई भी डिवीजन पॉलिनोमियल ले लो और उसको आप इस तरीके से करके देखो, आपको यहाँ नंबर जो आएगा रिमाइंडर, और ये जो हमने वैल्यू लेके उसको बाद में बाइनोमियल में कन्वर्ट किया q of x को, q of x में, बराबर, तो इसमें से आने वाला जो वैल्यू है वही आपको डिवीजन एल्गोरिथम में से मिलेगा। दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। अगर यहाँ वैल्यू 0 आती है तो उसका मीनिंग क्या हो गया? इफ दिस वैल्यू कम्स 0 तो डेफिनेटली q of x p of x का फैक्टर ही है। जब फैक्टर रहेगा तभी रिमाइंडर क्या मिलेगा? अब 18 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 18 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, बराबर। वैसा ही अगर 19 को डिवाइड किया 3 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 0 कब मिला? जब 3 फैक्टर था 18 का, तभी 0 मिला ना। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में भी रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब q of x ये p of x का फैक्टर ही होगा, तभी वो कंप्लीट डिवाइड होगा ना। उसको हमने क्लास में एग्जांपल देखा, क्या देखना है उसका एक एग्जांपल? डिवीजन एल्गोरिथम में से आने वाला 0 और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसका भी रिलेशन देखना। सेकेंड एग्जांपल बोल के आप ये लिखो, लेट p of x = x² - 4x + 3 एंड लेट q of x = x - 1। तो डिवीजन एल्गोरिथम में x - 1 से डिवाइड करते हैं x² - 4x + 3 को। ओके, तो ये डिवीजन में क्या मिलेगा? पहला x, तो ये x² - x, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये तो प्रोसीजर समझ में आ रहा है ना। ये -3x और ये +3। अब मुझे -3x कैंसिल करना है तो मुझे मल्टीप्लाई -3 से करना पड़ेगा। ये -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3x और -1 - 3 + 3, तब ये कंप्लीटली दोनों भी टर्म्स कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू क्या है? 0। तो डिवीजन ऑफ इसका मतलब क्या है? x - 1 डेफिनेटली x² - 4x + 3 का फैक्टर है ना। अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जिस तरीके से
फैक्टराइज किया था उसमें फैक्टराइज करके देखो, ये 3x² के फैक्टर्स है जिसमें एडिशन 4 चाहिए, तो क्या रहेंगे vx एंड x, ये दोनों भी माइनस, बराबर। तो ये x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 पेयर्स अगर किए तो x इंटू x माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 1 इसके फैक्टर हुए, बराबर। तो ये फैक्टर अगर आते हैं तो डेफिनेटली ये दोनों फैक्टर यहाँ दिख रहे हैं ना, इसी से हमने जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ये फैक्टर नहीं होता है तो ही वैल्यू अलग आएगी, नॉन जीरो नंबर मिलेगा। अगर ये फैक्टर है तो डेफिनेटली वहाँ नंबर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जैसे 18 को आप 3 ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 ही आने वाला है, क्योंकि 18 का 3 ये फैक्टर है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, उसके प्राइम फैक्टर्स अगर लेंगे तो 3 भी उसका फैक्टर है, 6 भी उसका फैक्टर है, 9 भी उसका फैक्टर है। तो ये तीनों नंबर से अगर आपने डिवाइड किया 18 को तो क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। वैसे ही x माइनस 3 से भी अगर डिवाइड किया तो भी इसका रिमाइंडर 0 आने वाला है, और x माइनस 1 से भी डिवाइड किया तो भी इसका रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में हमने क्या किया फिर अभी, ये तो डिवीजन में से आपको मालूम है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में भी रिमाइंडर 0 ही चाहिए, मतलब वो वैल्यू 0 आनी चाहिए, बराबर। तो पुट डिवाइड किससे किया है मैंने, x माइनस 1 से, तो x इज इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 1। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, तो p ऑफ x में रखना, तो p ऑफ 1 हो गया ना, x की वैल्यू 1 रखी। तो अब सब तरफ मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, 1 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 कंफ्यूज हो गया, रॉन्ग है ये, इट इज 1 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू भी कितनी आई, 0 है, और रिमाइंडर भी कितना आया, 0। तो ये दोनों हमेशा मैच ही होते हैं। अगर मैंने पॉलिनोमियल से q ऑफ x में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके किया p ऑफ x में, तो जो वैल्यू मिलने वाली वही डिवीजन एल्गोरिदम में रिमाइंडर रहता है। दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आया? तो इसके एग्जांपल्स हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। ओके।